जिस बात को अंडर प्ले किया जा रहा है, जिस बात को ये दिखाया जा रहा है कि जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको जाना है उसको कौन रोक पाया है, ऐसा नहीं है। टीएमसी के लिए शुभेंदु क्या रहे हैं जरा ये समझिए, और शुभेंदु के चले जाने से टीएमसी को फर्क पड़ता है या नहीं जरा ये भी समझिए। कौन है शुभेंदु अधिकारी? वो जिनको 3-3 मंत्रालय दिए गए थे। कौन है शुभेंदु अधिकारी? ममता के बेहद करीबी। यह माना जाता है, आपको याद होगा, सिंगूर याद होगा, नंदीग्राम याद होगा, वहां से किस तरीके से एक आंधी आई और कैसे उसने लेफ्ट का दशकों का किला ढहाया। वो करने वाला कौन था? शुभेंदु अधिकारी को उसको आर्किटेक्ट माना जाता है। ममता बनर्जी के दाहिने हाथ माने जाते रहे हैं। हर एक महत्वपूर्ण मामले में अपनी राय वो देते रहे हैं और उसको खातिर में लाती भी रही हैं दीदी। नंदीग्राम आंदोलन के आर्किटेक्ट, जैसा मैंने आपको बताया, वो आंदोलन उसको शुरुआत करना और उसको कल्मिनेशन अंजाम तक पहुंचाना, उसमें बड़ा हाथ। आंदोलन के बल पर ममता को सत्ता मिली है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आंदोलन के बल पर ही वो हुआ था जो लेफ्ट के लिए एक नाइटमेयर था। ममता बनर्जी के साथ शुरुआत के दौर से ही जुड़े हुए थे और एक तरीके से टीएमसी को आगे बढ़ाने, सत्ता पर ले जाने और शीर्ष पर ले जाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका। ममता बनर्जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री, इसीलिए नंबर 2 समझे जाते रहे वो टीएमसी में। परिवहन मंत्रालय से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और यहीं से सुगबुगाहट शुरू हुई थी कि वो नाराज हैं और सब कुछ ठीक नहीं है। दक्षिण बंगाल में अधिकारी का काफी प्रभाव, आप ये समझ लीजिए कि दक्षिण बंगाल ही वो जगह है जहां पर अपनी मजबूती की वजह से तृणमूल कांग्रेस वहां है जहां पर अभी वो है। अगर दक्षिण बंगाल में भी दक्षिण बंगाल, मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से रीजनली बटा हुआ है। उत्तर बंगाल, दक्षिणी बंगाल, गंगा के तट के किनारे बसा हुआ बंगाल और राढ़ का इलाका। तो जो दक्षिणी बंगाल है उसमें अगर मजबूती है तो उसमें एक अहम नाम और अहम भूमिका शुभेंदु अधिकारी। परिवार की भी बंगाल की राजनीति में दखल, ये अकेले नहीं है, ये पूरा कुनबा है, पूरा परिवार है जिनकी राजनीति में दखल है। भाई और पिता भी सांसद और विधायक हैं, इसलिए फर्क पड़ेगा और यह फर्क कितना बड़ा होगा ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन शुभेंदु ने दीदी का दामन क्यों छोड़ दिया? ऐसी आखिर क्या वजह हुई कि शुभेंदु जो इतने करीब थे, जिनको पार्टी में इतनी वरीयता और तवज्जो मिल रही थी, वो अचानक नाराज हो गए और नाराजगी इस कदर कि आज उन्होंने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। पहले कैबिनेट के मंत्री के तौर पर उन्होंने एक डिपार्टमेंट से इस्तीफा दिया था और उसके बाद उन्होंने विधायक के तौर पर टीएमसी के इस्तीफा दे दिया। क्यों ऐसा है? ममता बनर्जी के भतीजे की वजह से शुरुआत हुई नाराजगी। अभिषेक बनर्जी को जब तवज्जो मिलने लगी पार्टी में और शुभेंदु जो नंबर 2 कहे जाते थे वो वर्चुअली नंबर 2 नहीं रह गए और इस बात से शुभेंदु नाराज थे। अभिषेक का उदय होने लगा, शुभेंदु का कद जाहिर है घटने लगा। भतीजे को जब ज्यादा तवज्जो मिलने लगी, लगा कि परिवार को तवज्जो दी जा रही है और कहीं पर वो जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया उपेक्षित हो रहा है, लिहाजा यह हुआ। प्रशांत किशोर की एंट्री से भी शुभेंदु अधिकारी नाराज। पहले तो अभिषेक अकेले थे, अब एक और आ गए, प्रशांत किशोर। मतलब यह कि जो पहले से थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, ऑन रिकॉर्ड सबके देखने के लिए कंट्रीब्यूट किया, उनको किनारे रखा गया, दूसरों को तवज्जो मिली रणनीति के हिसाब से, अपनी सलाह देने के हिसाब से। और इस बात से नाराज शुभेंदु अधिकारी ने आखिरकार बाय बाय कर दिया। प्रशांत और अभिषेक की वजह से शुभेंदु ने टीएमसी छोड़ दी। ये बात मानी जाए या ना मानी जाए, लेकिन तथ्यों पर, अगर तथ्यों की तरफ आप ध्यान देंगे तो यह बहुत हद तक साफ हो जाएगा कि यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है।